अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक क्वेश्चन आया है, अलविदा जुमा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, इसके क्या तरीके हैं, इसी तरह क्या औरतें अलविदा जुमा पढ़ सकती हैं। पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए, ये जो बोला जाता है अलविदा 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 जुमा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि रमजान का आखिरी जुमा जो होता है उसी को अलविदा जुमा कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि रमजान का आखिरी जुमा जो है जिसे हम अलविदा जुमा कहते हैं उसकी अलग से कोई खास फजीलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह रमजानुल मुबारक के और पहले दूसरे और इसी तरीके से रमजानुल मुबारक के अलावा वाले जुमे हैं, इसी तरह अलविदा जुमा है, अलग से कोई खास बड़ी फजीलत नहीं है। कुरान और हदीस के किसी भी चैप्टर में अलविदा जुमा की कोई खास फजीलत नहीं है। जिस तरह रमजानुल मुबारक के और भी दूसरे तीसरे जुमे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह अलविदा जुमा है। जिस तरह आम जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, इसी तरह सेम अलविदा जुमा की नमाज भी पढ़ी जाती है। जिस तरह आम दिनों में जुमा का सवाब मिलता है, बिल्कुल सेम उसी तरह अलविदा जुमा में भी सवाब मिलता है। जिस तरह बाकी जुमा का पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसी तरह अलविदा जुमा का भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अब ये तो सबको पता ही है कि रमजानुल मुबारक में हर इबादत के सवाब को बढ़ा दिया जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि अलविदा जुमा की कोई खास अलग से फजीलत नहीं है। ये मुआशरे में बातें बहुत सारी चल पड़ी अनाप शनाप, बल्कि बहुत सारी मस्जिद में यहाँ तक होता है, बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं कि अलविदा जुमा में रमजानुल मुबारक के लास्ट वाले जुमा जो है उस जुमा में जब खुतबा होता है और खुतबा के अंदर इमाम साहब अलविदा अलविदा का लफ्ज जो है अलविदाउ अलविदाउ या शहर रमजान, अगर ये लफ्ज ना आए तो बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं कि आज हमारी अलविदा जुमा की नमाज हुई ही नहीं है। हालांकि ये गलत बात है। बहुत सारे रमजान के पहले दूसरे तीसरे जुमे हैं तो नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। इससे पहले वाले जुमे जो रमजान के गुजरेंगे, पहले जुमे दूसरे तीसरे, उसमें लोग नमाज पढ़ने ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अलविदा की नमाज ये बिल्कुल एहतिमाम से पढ़ने के लिए आते हैं, बल्कि नए कपड़े पहनकर आएंगे। बल्कि बाज हजरात तो अलविदा जुमा को एक त्योहार समझते हैं। तो उन लोगों को समझाएं आप, जिस तरह बाकी नमाज और जुमा फर्ज थी आप पर, इसी तरह अलविदा जुमा भी फर्ज है। तो जिस तरह अलविदा जुमा एहतिमाम से आप पढ़ते हैं, इसी तरह बाकी जुमा भी एहतिमाम से पढ़ें। जब ये समझ गए तो अब ये समझें, जिस तरह जुमा की दूसरी नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम अलविदा की नमाज भी पढ़ी जाती है। जिस तरह दूसरी जुमा की नमाजों में 2 रकत होती है, इसी तरह अलविदा की नमाज में भी 2 रकत ही होती है। अब लास्ट बात यह है, क्या औरतें जुमा की नमाज पढ़ सकती है या फिर नहीं पढ़ सकती है, तो इसे भी आप ऐसे ही समझें। जिस तरह दूसरी तीसरी शुरू के जो पहले दूसरे जुमा होते हैं या फिर आम जुमा जो है उन जुमों में, या फिर उन जुमा की नमाज जो है, या रमजानुल मुबारक के और भी जो जुमे हैं, जिस तरह वो औरत पर फर्ज नहीं है, इसी तरह अलविदा जुमा की नमाज भी औरत पर फर्ज नहीं है। औरत जोहर की नमाज ही पढ़ेगी। हाँ, अगर कहीं जुमा के शराइत पाए जाते हों और फितना का भी डर न हो तो ऐसी जगह 4 आकिल बालिग मर्द के साथ औरत शरीक हो सकती है, तो जुमा की नमाज उनकी हो जाएगी। और अगर वो मर्द हजरात गैर महरम हो फिर तो मुकम्मल तौर पर पर्दा भी करना पड़ेगा। बहरहाल अगर कोई ऐसी सूरत हो कहीं तो औरत जमात में शरीक हो सकती है और नमाज हो जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये दोनों मसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिसे आपने आज बहुत ही अच्छी तरीके से सुना और लोग इसे बहुत ज्यादा पूछा भी करते थे। तो ये क्लिप की शक्ल में मैंने दोनों मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन दोनों मसाइल को तमाम लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिनके जहन में गलतफहमी है वो दूर हो सके। और वैसे भी दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना तो सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।